नमस्कार, स्वागत है आपका बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बुलेटिन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से आई एक खबर के साथ। वो खबर जो ये दावा करती है कि कोरोना का आयुर्वेदिक इलाज मिल गया है। इस दवाई की खबर मिलने के बाद आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर भी अब इसकी सच्चाई जानने में जुटा है। और अगर ये कारगर हुआ तब तो सब ठीक, लेकिन अगर ये सिर्फ एक संयोग साबित हुआ तो फिर जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं वो कितनी भयानक साबित हो सकती हैं, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। हमारी रिपोर्ट देखिए सबसे पहले। नेल्लोर जिले में ये दवा आयुर्वेदिक चिकित्सक बी आनंदैया बांट रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस आयुर्वेदिक दवा से कोरोना संक्रमण ठीक हो रहा है। जिनकी हालत गंभीर है उन्हें आई ड्रॉप दी जा रही है। दावा है कि इस दवा का कोरोना संक्रमित मरीजों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। आनंदैया इस आयुर्वेदिक दवा को फ्री में लोगों को बांट रहे हैं। जैसे ही इस दवा की खबर फैली, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना से भी लोग यहां जुटने लगे। हर कोई पाउच में दिख रही इसी आयुर्वेदिक दवा के इंतजार में खड़ा है। लेकिन दवा के चक्कर में यहां ना किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल था और न ही किसी को कोरोना का डर है। जैसे ही इस आयुर्वेदिक दवा के बारे में भनक लगी, आंध्र प्रदेश के सीएम से लेकर आला अधिकारी हरकत में आ गए। क्योंकि इस दवा के कोरोना के इलाज में कारगर होने का दावा किया जा रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इस दवा के बारे में पूरी जानकारी हासिल की, जिसके बाद फैसला लिया गया कि इस आयुर्वेदिक दवा को इसकी जाँच के लिए आईसीएमआर भेजा जाए। जब तक जाँच नहीं हो जाती तब तक नेल्लोर जिला के कलेक्टर ने इस दवा के वितरण पर रोक लगा दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी नेल्लोर जिले से ही आते हैं। आयुर्वेदिक दवा की खबर उपराष्ट्रपति तक भी पहुंची, जिसके बाद एम वेंकैया नायडू ने भी केंद्रीय आयुष मंत्री किरण रिजिजू और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निदेशक बलराम भार्गव से इस दवा का अध्ययन करने और जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। Receiving the information of a person distributing herbal or Ayurvedic medicine by flouting COVID-19 norms, the district administration has taken immediate steps and stopped further distribution and enforced COVID-19 protocols. We have also sent DMHO and Ayush team to find out what is the preparation, the proportion of materials being used, and the same has been sent to drug testing laboratory at Hyderabad for further analysis. The state government has also decided to rope in ICMR and Ayush department for deeper analysis into the issue, depending on the findings of these expert authorities and the formula being used. जिस आयुर्वेदिक दवा के कोरोना इलाज में चमत्कारी होने का दावा किया जा रहा है, उसी दवा की जांच के लिए आयुष विभाग के चिकित्सकों की एक टीम ने नेल्लोर जाकर दवा के बारे में पूछताछ भी की थी। इस दौरे के बाद चिकित्सक दल ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपते हुए कहा था कि दवा बनाने की विधि, इसकी उपचार प्रक्रिया और उसके बाद के प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। टीम ने यह भी दावा किया था कि दवा लेने वाले में से किसी ने भी किसी दुष्प्रभाव की शिकायत नहीं की है।
हो सकता है दवा कारगर हो, इसकी जांच होगी, डॉक्टर वैज्ञानिक इसको लेकर अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि कोरोना में यह आयुर्वेदिक दवा कारगर है या नहीं। लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक इस तरह की अंधी दौड़ से बचना होगा। कोरोना को हराने के लिए नियमों को मानना होगा, सरकार का साथ देना होगा। कतार में खड़े इन लोगों को समझना होगा कि लड़ाई भीड़ लगाकर नहीं बल्कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से जीती जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इधर देश में कोरोना के बाद एक नए खतरे ने दस्तक दे दी है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नाम म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, और अब तो व्हाइट फंगस नाम का डर भी पटना के बाद राजधानी दिल्ली में 2 केसेस के साथ दस्तक दे चुका है। ब्लैक फंगस से कई राज्य करा रहे हैं, केंद्र से दवाई की मांग कर रहे हैं। केंद्र ने दवाई भेजी भी है, लेकिन जितनी भेजी है उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ब्लैक फंगस के लिए हर जगह मारा मारी है। देखिए राज्य दर राज्य की तस्वीर, पूरी एबीसीडी इस रिपोर्ट में समझिए। सर 4 दिन से सवेरे 7 बजे के लाइन में लग जाते हैं, धक्के खा रहे हैं, प्रजा की कोई सुनी ही नहीं जाती। 3-4 दिन से हम परेशान हो रहे हैं सर, और इंजेक्शन मिल नहीं पा रहे हैं। अब बोलते हैं इंजेक्शन उपलब्ध ही नहीं है, क्या करें? 2-3 दिन से इंजेक्शन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं पर मिल नहीं रहा है अभी। फंगस के लिए इंजेक्शन है, एम्फोटेरिसन भी, उसके लिए बड़ा शॉर्टेज आ रहा है। तो मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है इसके लिए कुछ ना कुछ कदम, मतलब मछली की तरह तड़प रहे लोग। महाराष्ट्र, ब्लैक फंगस के 2000 केस, रोजाना डोज की जरूरत करीब 8000, केंद्र से मिली 5090 डोज, कैसे बचेगी जान? गुजरात, ब्लैक फंगस के 2281 केस, रोजाना डोज की जरूरत करीब 8500, केंद्र से मिली 5800 डोज, कैसे बचेगी जान? कर्नाटक, ब्लैक फंगस के 500 केस, रोजाना डोज की जरूरत 2000, केंद्र सरकार से मिले 1270 डोज, कैसे बचेगी जान? राजस्थान, ब्लैक फंगस के 700 केस, रोजाना डोज की जरूरत करीब 2100, केंद्र ने कितना दिया? 1780। सवाल यही है कि कोरोना से तो बच जाएंगे, लेकिन ब्लैक फंगस की फांस से कैसे बचेगी जान? ब्लैक फंगस नाम की आफत हर रोज अपना दायरा फैला रही है। हर रोज म्यूकोरमाइकोसिस जान पर भारी पड़ रहा है। ब्लैक फंगस को कई राज्य सरकारें महामारी घोषित कर चुकी हैं, लेकिन सवाल जान का है, सवाल इलाज का है, और सवाल उस दवाई का है जिसे ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जाना है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 केस हैं, यहाँ केंद्र ने 5090 डोज दी है। आंध्र प्रदेश में म्यूकोरमाइकोसिस के 910 केस हैं, केंद्र से मदद मिली 2310 डोज की। गुजरात में 2281 ब्लैक फंगस के केस हैं, मदद मिली 5800 डोज की। हरियाणा में 250 म्यूकोरमाइकोसिस के केस हैं, केंद्र ने 250 डोज की मदद की। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के 500 केस हैं, सेंटर से 1270 डोज की मदद मिली। मध्य प्रदेश में 720 केस हैं, यहाँ 1830 डोज दी गई। राजस्थान में म्यूकोरमाइकोसिस के 700 केस हैं, यहाँ सेंटर ने 1780 डोज भेजी हैं। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 1097 केस हैं और राजधानी को 670 डोज के सेंटर ने मदद की है। केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के लिए जितनी दवाई दी है वो ऊंट के मुंह में जीरा है। म्यूकोरमाइकोसिस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से ब्लैक फंगस के लिए रामबाण मानी जा रही एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन राज्यों तक नहीं पहुंच रही है। महाराष्ट्र, कोरोना और ब्लैक फंगस की मार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर ही पड़ी है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा केस हैं, लेकिन केंद्र की मदद नाकाफी साबित हो रही है। मरीजों के परिजन दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लैक फंगस बीमारी से निजात पाने के लिए जो इंजेक्शन जरूरी होता है उसकी भारी किल्लत फिलहाल मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ
ब्लैक फंगस से पीड़ित जो लोग हैं उनके कुछ परिजन हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर इंजेक्शन के लिए रोज़ कहीं ना कहीं चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनके हाथ फिलहाल खाली है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एक्चुअली अभी मेरे पिताजी एडमिट है और हमें फ़िलहाल हमारी बाकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई है, ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ, बट फिलहाल गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से शॉर्टेज आ गई है इंजेक्शंस की, मतलब दवाइयों की, हमें उतना अभी प्रोवाइड नहीं हो रहा है। मेरे मामा जी यहाँ पे एडमिट है। कहाँ से आप? सर मैं जलगांव से हूँ। हमारे पेशेंट को कुछ सीवियर होता है, किसी का पैलेट जाता है, किसी का आई डैमेज होता है, या किसी का मे बी किसी का डेथ भी हो जाएगा जो ब्रेन में जाके, तो सर इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहेगी। सर एक्चुअली इंजेक्शन ही नहीं मिल रहे तो हम लोग क्या करें। मरीज की जान बचाने के लिए किसी ने गहने बेच दिए, किसी ने कर्ज लिया, लेकिन फिर भी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। आपका कौन है यहाँ पर एडमिट है? मेरे पिताजी यहाँ पे एडमिट है। हाँ। यही है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए ही एडमिट है। डेली का 350 mg का डोज लगता है। अभी 7 दिन से 14 तारीख से उनको अभी इंजेक्शन नहीं मिला है। गवर्नमेंट ने उनके अंडर ले लिया, लेकिन अभी हम खासगी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो हमारा अभी जवाबदारी कौन लेगा? ऐसा है। अगर यहाँ से बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलता है कि नगर पालिका में जाओ, कलेक्टर ऑफिस में जाओ, वहाँ से मिलेगा, लेकिन अभी 4-5 दिन से हम फॉलो ऑन कर रहे हैं तो हमको कोई एक भी इंजेक्शन नहीं मिला। मैं मेडिको होते हुए मेरे फार्मेसी में, डॉक्टर्स में, कहाँ पे कॉन्टैक्ट्स मैंने ढूंढ के एक 2 वायल ऐसे जमा कर रहे हैं हम लोग, एक्स्ट्रा ऊपर से कभी कभी पैसा भर के। वो भी एक दिन का कोर्स कंप्लीट नहीं होता, 2 वायल से 9 लगता है, तो मैं जमा करके जैसे हम करते हैं पेशेंट की जान बचाने के लिए, वैसे चालू है जो प्रयत्न है। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि वो भी पूरा स्टॉक खत्म हो गया है। शहर में कहीं पे बोल रहे वायल नहीं है। अहमदाबाद, गुजरात में भी ब्लैक फंगस ने लोगों की जिंदगी को घेर लिया है। गुजरात में ब्लैक फंगस के 2281 केस हैं। अहमदाबाद में भी म्यूकोरमाइकोसिस का इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी नदारद है। म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर इस समय जो सबसे बड़ी किल्लत आ रही है वो है उसके लिए जरूरी इंजेक्शन की। देश ने इसे महामारी तो घोषित कर दिया है, लेकिन जैसे रेमडेसिविर के लिए किल्लत हो रही थी, ठीक वैसे ही एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन जो म्यूकोरमाइकोसिस के लिए ज़रूरी है उसकी किल्लत महसूस हो रही है। मैं इस समय एलजी हॉस्पिटल पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का जमावड़ा जो है वो एक तरह से लगा हुआ है इंजेक्शन के लिए। मरीजों के परिजन इंजेक्शन के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन की जगह मायूसी हाथ लग रही है। भाई क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्या हो रहा है? दिक्कत है सर, 2-3 दिन से इंजेक्शन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं पर मिल नहीं रहा है अभी। क्या बोल क्या रहे हैं? नहीं, वही अभी 2-3 दिन से वही है कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है सर। 4 दिन से सवेरे 7 बजे के लाइन में लग जाते हैं, धक्के खा रहे हैं, पर कोई आरएमओ मिलने के लिए तैयार नहीं। कोई भी गेट पे हमको अटका देते हैं, किसी के कोई भी तरह प्रजा की कोई सुनी ही नहीं जाती। भोपाल, मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस मरीजों के लिए काल बनकर आया। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 720 केस हैं, लेकिन भोपाल में भी मरीजों के परिजन हताश हैं, निराश हैं। इंजेक्शन मिल जाए उसको लेकर लोग आपस में ही भिड़ने लगे हैं। न किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा, न यहाँ पुलिस की कोई व्यवस्था है। 3-4 दिन से हम परेशान हो रहे हैं सर, और इंजेक्शन मिल नहीं पा रहे हैं। क्या किया जा रहा है यहाँ से ऐसे लाइन में खड़े रहते सर, नहीं मिल पाता, वापस चले जाते, फिर दूसरे दिन अगले दिन आके इंतजार करते हैं। अब बोलते हैं इंजेक्शन उपलब्ध ही नहीं है, क्या करें? पिताजी 2 दिन से भर्ती हैं, उनको वहाँ पे ब्लैक फंगस सीटी स्कैन में किया था, परंतु यहाँ पर आज तक कोई जांच नहीं हुई है। ना हमारे को ये बताया गया कि इनको ब्लैक फंगस है, कि कोविड की जांच करके केवल ये कहा कोविड वार्ड भर्ती कर लिया है। जयपुर, राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। राज्य में 700 ब्लैक फंगस के केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने एक्शन लेते हुए जयपुर के चरक भवन में 150 बेड वाला ब्लैक फंगस डेडिकेटेड वार्ड बनाया है। राजस्थान में ब्लैक फंगस अब एक बड़ी महामारी का रूप लेते जा रहा है, जिसके चलते राजस्थान सरकार ने इसे नोटिफाइड डिजीज के रूप में घोषित कर दिया है। यानी कि इसके बारे में जैसे ही कोई खबर मिलेगी, जिला लेवल पर उसकी जानकारी नोट की जाएगी, उससे जुड़े शख्स की, और सरकार उसका इलाज करवाएगी। इस तरह का प्रावधान है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत भी इसे डिजीज़ को शामिल करते हुए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का कहा गया है कि इलाज करवा दें। यहाँ पर चरक भवन है, कोरोना के मरीजों का इलाज यहाँ पर होता था, लेकिन अब इन्हें दूसरे भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। संक्रमण की संख्या जिस तरह से लगातार कम हो रही है, और इससे करीब 150 बेड का यहाँ पर वार्ड बनाया गया है, जहाँ पर ब्लैक फंगस से शिकार मरीजों का इलाज होता है। और ये सभी लोग वो हैं जिनका ऑपरेशन हो चुका है। चरक भवन के ऑपरेशन थिएटर में हर रोज 35 से 40 लोगों का ऑपरेशन किया जा रहा है। इंजेक्शंस मिल ही नहीं रहे, मतलब पिछले 5 दिन से हम लोग कोशिश कर रहे थे,
कि वो इंजेक्शन मिल जाए, वो लग जाए, तो जो बढ़ गया था वो नहीं बढ़े, लेकिन वो बढ़ गया। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी की भारी किल्लत है। ऊपर से निजी अस्पतालों की मनमानी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। फंगस के लिए इंजेक्शन है एम्फोटेरिसिन बी, उसके लिए बड़ा शॉर्टेज आ रहा है। तो मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है, इसके लिए कुछ ना कुछ कदम, मतलब मछली की तरह तड़प रहे हैं लोग। इंजेक्शन में अभी प्रॉब्लम आ रही है, इंजेक्शन अभी मिल नहीं पा रहा है। दिल्ली पर एक साथ 3 तरह के अटैक हुए। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस और तीसरी तरफ व्हाइट फंगस। राजधानी दिल्ली कराह रही है। म्यूकोरमाइकोसिस की रामबाण दवा एम्फोटेरिसिन बी ढूंढे से भी नहीं मिल रही। फंगस के उपयोग में आने वाली एम्फोटेरिसिन बी की कमी का असर अब दिखने लगा है। देश ही नहीं बल्कि तमाम अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से कमी आ रही है और मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं, इस तरीके से लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बीते अगर आज की बात करें तो 10,000 के करीब मामले हैं और दिल्ली में 250 के करीब मामले ब्लैक फंगस के आ रहे हैं और इन्हें लगातार बढ़ने की उम्मीद है। और ऐसे में जिस तरीके से ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की परेशानी देखने को मिली थी, इसके बाद जमकर इसकी कालाबाजारी हुई थी। डर है कि अगर सरकार ने सुनिश्चित नहीं की उपलब्धता और मरीजों के डिमांड के मुताबिक अगर सही समय से अस्पतालों में नहीं मिली तो एक बार फिर इसकी भी कालाबाजारी होने की बहुत हद तक गुंजाइश है। राजधानी में आई ब्लैक एंड व्हाइट आफत ने मरीजों के साथ साथ सरकार की चिंता बढ़ा दी है। टेंशन इसलिए भी आई है क्योंकि जिस दवा से म्यूकोरमाइकोसिस को खत्म किया जा सकता है वही इंजेक्शन गायब है। दिल्ली से कुंदन सिंह, जयपुर से केजे श्रीवास्तव और मुंबई से विनोद जगदाले के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।